हेलो फ्रेंड्स, पीके बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। एनिमल टैक्सोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कैटरपिलर कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर्स। बढ़ई चींटी निम्नलिखित में किस गण से संबंधित है? तो ये किस गण से संबंधित है? तो ये है आपका जो ऑर्डर है हाइमेनो, क्या है, हाइमेनोप्टेरा। हाइनोप्टेरा से संबंधित है ये हाइनोप्टेरा। देखिए यहाँ दिया हुआ है जो आपका कारपेंटर आंट्स है और इसका जो है यहाँ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फाइलम इसका है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, फैमिली है फॉर्मिसिएडी है और ट्राइबी इसका है कैम्पोनेटिनी है और जीनस है कैम्पोनेटस। ये कीट पौधे के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती हैं, तो इसको कहते हैं, इसलिए इसको चूँकि ये पेड़ के पौधों को खाकर इसके अंदर अपना घर बनाती हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कारपेंटर आंट्स के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोसोम। निम्नलिखित में से कौन ड्यूटेरोसोम नहीं है? तो कौन सा इसमें ड्यूटेरोसोम्स नहीं है? तो इसमें आपका स्टार फिश है, लिजर्ड है और स्नेक है। तो इसमें आपका स्नेल जो है ये ड्यूटेरोस्टोम्स नहीं है। स्नेल जो आपका स्नेल है ये इसमें से ड्यूटेरोस्टोम्स नहीं है। लिखा हुआ है घोंघा प्रोटोस्टोमियम के अंतर्गत आता है, अतः ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत नहीं आता है। और प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का आते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा व कार्डेटा वर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर आपका है डी, वालवाक्स है। तो वालवाक्स इसके अंतर्गत आता है। वालवाक्स इज ए ग्रीन फ्लैजलेट कॉनोलियन एल्गी। तो देखिए आपका जो वालवाक्स होता है कॉलोनी के रूप में जो है पाया जाता है एल्गी ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वालवाक्स इज द मेंबर ऑफ द थाइलोफाइटा। तो ये थाइलोफाइटा वर्ग का है। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड द प्लांट। तो वालवाक्स जो आपका होता है ये कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि ये कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है? ये एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी इसको माना जाता है, वालवाक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जाति और उपजाति की धारणा से यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 37 क्वेश्चन। 37 क्या है? ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर इन। तो जो ड्यूटेरोस्टोम्स है प्रोटो और जो प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स है ये किस बात में जो है इनमें अंतर होता है, किस चीज़ में अंतर होता है? तो इसमें इसका आंसर आपका जो है बी होगा, द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ दियर माउथ। द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ दियर माउथ, इसमें जो है अंतर इनमें पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन से देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए मैच कराना है। मैच लिस्ट 1 है और लिस्ट जो है 2 है। तो इसका सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें से कोड को आपको देखना है कौन सा कोड इसमें से आपका सही है। तो ये देख लीजिए कौन सा कोड इसमें आपका सही होगा, मिला लीजिएगा। ये देखिए कौन सा कोड है। देखिए पाइला जो होता है डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसको किया था। पाइला किससे है? डॉक्टर बेनी प्रसाद से। फेरेटिमा किससे है? डॉक्टर के.एन. बाल से। हर्डमानिया किससे है? डॉक्टर एच.एम. दास से। और पालियोमान है आपका डॉक्टर एस पटवर्धन से। और हाई एटीट्यूड ऑफ एंटोमोलॉजी किससे? डॉक्टर एम.एस. मनी से।
डॉक्टर एम.एस. मनी से। तो ये संबंध इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इसमें लिखा हुआ है आपका यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, यहाँ देखिए यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, विथ प्लाज्मिड, विदाउट प्लाज्मिड, यानी कि प्रोटिस्टा आर। तो इसमें से प्रोटिस्टा का कौन कौन सा इसमें से कैरेक्टर्स है। तो प्रोटिस्टा का कैरेक्टर इसमें से कौन कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर सही होगा बी। तो इसमें आंसर क्या है आपका बी, यानी कि 2, 4 और 5। 2 क्या आपका है, यानी कि प्रोटिस्टा का आपका 2 क्या, मल्टी सेल्यूलर। प्रोटिस्टा आपका मल्टी सेल्यूलर, प्रोटिस्टा मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट विथ जो है प्लास्टिड। तो इसमें प्लास्टिड जो है पाए जाते हैं। और प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली यूनिसेल्यूलर बट सम लाइक एल्गी और मल्टी सेल्यूलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर बी होगा। तो 2 है, 4 है और 5 है। तो 2 में आपका मल्टी सेल्यूलर भी होता है आपका प्रोटिस्टा, कुछ होते हैं मल्टी सेल्यूलर, और यूकैरियोटिक्स भी होते हैं। और 5 आपका जो है विथ प्लाज्मिड, कुछ में जो है प्लाज्मिड मतलब प्लास्टिड है, प्लास्टिड जो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 37। अच्छा ये क्वेश्चन इधर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो अच्छा हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके हो गए। 39 क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये देखिए आप यहाँ देखिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है, यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका आंसर जो है सही होगा इसमें सी। देख लीजिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग भी इसको कहते हैं। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन किया जाता है। आइसोटोप समस्थानिक जिसे आप कहते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, भिन्न होता है। उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों को भूवैज्ञानिक आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित कौन सा है। तो पहला इसमें दिया है R.H. हिटेकर दिया है। तो और यहाँ बी आपका दिया है स्टिकलैंड। तो इसमें से कौन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन दोनों है, दोनों ही जीवों के वर्गीकरण से संबंधित हैं। ये दोनों ही वैज्ञानिक, हिटेकर भी है और स्टिकलैंड भी है। तो इसका आंसर आपका सही होगा सी। कौन सा सही होगा, सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। देखिए डिस्क्रिप्शन में जीवों नामकरण की शुरुआत जो है लिनियस से 1758 में की थी। उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया व जीव जातियों के नाम हेतु एक द्विनाम पद्धति भी बनाई। R.H. हिटेकर ने 1969 में जंतु जगत को 5 वर्गों में प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। नामकरण पद्धति से संबंधित अन्य वैज्ञानिक स्टिकलैंड, हेकल, कोपलैंड और कैंडलर आदि हैं। तो इन्होंने इसमें से जो है जैसे द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनामकरण पद्धति जो है इन्होंने दिया था। और 3 नामकरण पद्धति किसने दिया था, तो इसको हैकल ने दिया था। 4 वाला किसने दिया था, कोपलैंड एंड कैंडलर ने दिया था। ठीक है। 5 किंगडम इसी तरीके से आपका है ना। तो इस सब किसने दिया, इसी तरीके से बहुत से हैं, आप इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसके लिए किया गया था। तो टैक्सोन मतलब पहली बार के लिए किया गया था। तो टैक्सोन शब्द का प्रयोग पहली बार के लिए किया गया था किसके द्वारा, मायर। तो कौन सा आंसर सही होगा, मायर के द्वारा जो है किया गया था। तो ये है मायर, यहाँ पर ये मायर द्वारा। देखिए टैक्सॉन जो शब्द है संबंधित वैज्ञानिक टैक्सॉन से एडोल्फ मायर है।
और सिस्टमेटिक से संबंधित है आपके लीनियस हैं, ये कौन है, लीनियस है। और टैक्सोनॉमी से संबंधित एपीडी कॉन्डले हैं। और फाइलोजेनी से संबंधित जो है यहाँ लैमार्क हैं। फाइलम से जो है क्यूवियर हैं। क्लास एंड आर्डर से आपके लीनियस यहाँ भी है। और फैमिली, जीनस और स्पीसीज से संबंधित कौन है, जानरे। ये भी क्वेश्चन पे है, स्पीसीज से संबंधित कौन है, जानरे। और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, स्पीसीज, जाति छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति से देखिए आ गया है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से आ गया है। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका टाटोनिज्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, टाटोनिज्म कहते हैं, इसको टाटोनिज्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देख लिए, पढ़ लीजिएगा। और लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर, तो लीनियस को किसके लिए क्रेडिट जाता है, तो किसके लिए क्रेडिट जाता है, तो आपका बाय, जानते हो लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति दिया था। पहला उसके वंश का नाम, दूसरा उसकी जाति का नाम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पहले दो शब्द हैं, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं, तो कौन कौन से हैं वो, तो आपके कौन, पहले भी मैंने आपको बताया, पहला उसका जीनस होता है, दूसरा उसकी क्या होती है, स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, सी वाला सही होगा। देख लीजिए, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया। द्विनाम पद स्वीडन प्रकृतवाद जो है नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियर ने 1758 में अपनी किताब में दिया था, जिस कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इस नामकरण पद्धति में किसी जीव के नाम दो शब्द होते हैं, कौन सा होता है, पहले वंश का नाम, दूसरा स्पीसीज का नाम। जैसे आम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये आपका है। तो इसमें आपका मैंगीफेरा जो है इसकी वंश है और इंडिका इसकी क्या है, जाति है। तीन नाम पद्धति में जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज मिलकर बनते हैं। तो तीन नाम पद्धति में तीन होते हैं। ठीक है, तीन नाम पद्धति को किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक, तो ये आपके जो है ये क्वेश्चन वर्गीकरण से चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे के क्वेश्चन। तो ये टैक्सोनॉमी से आपके इतने क्वेश्चन थे, टैक्सोनॉमी से ये सभी आपके क्वेश्चन थे। तो टैक्सोनॉमी से आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाते हैं, फाइलम से आपको बनाया, फाइलम से आपका चलेगा, फाइलम स्टार्ट होगा आपका, फाइलम से क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए देखते हैं फाइलम से क्वेश्चन, देख लेते हैं। फाइलम, जंतु जगत, जंतु जगत से यहाँ से आपके क्वेश्चन चलेंगे। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है तो प्रचलन विधि। प्रोटोजोआ का आधार क्या है, प्रचलन विधि है, मोड ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ लोकोमोशन। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का प्रमुख आधार उसका प्रचलन क्रियाविधि है, जिसके आधार पर इसको चार वर्गों में विभाजित किया गया, मैस्टिगोफोरा यानी कि फ्लैजेटा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सीलिएटा। तो स्पोरोजोआ में आगे आप देखेंगे, स्पोरोजोआ से पूछा जाता है कौन सा ऐसा क्लास है जिससे जो है रोग फैलता है, तो स्पोरोजोआ से। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछेगा। ये चागा बीमारी होती है, तो चागा बीमारी किससे होती है, तो ये ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा होती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा होती है। देखिए चागा बीमारी, या इसको कहते हैं अमेरिकी जो है ट्रिपैनोसोमियस कहते हैं। प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई में से होने वाली एक क्या उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोआ द्वारा संचरित संक्रामक वाहक होता है, तो कौन सा होता है, तो क्राइसिप्स जो आपका क्रायोप्स है प्रजाति स्पीसीज, उससे होता है, क्रायोप्स प्रजाति स्पीसीज से होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक क्रायोप्स प्रजाति के मक्खी के द्वारा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो ये किसमें पाई जाती है, तो ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, प्रोटोजोआ में पाई जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में कौन सा होता है, तो होलोजोइक होता है। तो होलोजोइक होता है। साल जेल थ्योरी एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज बाई। तो किसने दिया था, तो इसको साल जाल थ्योरी जो था हाइमन ने दिया था। किसने दिया था, हाइमन ने दिया था। देखिए साल जेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय हाइमन एंड सपोर्टेड बाय पैंटीन एंड मॉस्ट। साल जेल कन्वर्जन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन सेल। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, तो कैसा होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा में, कैसा होता है, तो होलोजोइक होता है। तो होलोजोइक होता है अमीबा में न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर आपका होलोजोइक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सा होगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव होगा। तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक के अव्यय हैं। ये जंतु सतही अवसाद के निर्माण में योगदान देते हैं जिसे ओज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ एबव होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। तो मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ, क्या इसका पैरासाइट है, तो यूटाइफियस का। तो यूटाइफियस का है, यूटाइफियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। तो किसका है सेक्टोरिया, क्लास ऑफ फाइलम, तो ये प्रोटोजोआ का है। तो प्रोटोजोआ का सेक्टोरिया देखिए लिखा हुआ है। सेक्टोरिया जो क्लास ऑफ प्रोटोजोआ यंग विद सीलिया एडल्ट विद द सेक्टोरिया टोंटोकल्स एग्जाम्पल इफेलोटा और एक्टिनेटा और सब फाइलम सीलियोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दिया है असर्शन दिया है, इसका दिया है प्रोटोजोआ बिलोंग टू द प्रोटिस्टा और रीजन क्या दिया है, प्रोटोजोअन आर यूनिसेल्यूलर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर आपका होगा बी, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका होगा आंसर बी। देख लीजिए यहाँ, ये प्रोटोजोआ बिलोंग टू द प्रोटिस्टा करेक्ट, आर प्रोटोजोआ इन यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोट। रीजन इट इज ए सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फैन यूकैरियोट्स will added then it will be correct. Cephalopoda is a class of animal in which the cephalopoda जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है, सिर संलग्न होता है, किससे, वक्ष से होता है। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। तो सेफेलोकार्डेटा जो आपका सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर वक्ष से संलग्न होता है, थोरैक्स से। सेफेलोपोड्स मोलस्क वर्ग के सेफेलोपोड के सदस्य समुद्री होते हैं और अर्थात एक समुद्रों में पाए जाते हैं। इनमें बायलेटरल सिमेट्री, प्रख्यात सिर और जोड़ में भुजा व टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है। तो किस आधार पर बटा हुआ है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर बटा हुआ है। ये प्रोटोजोआ संघ को गति विषयक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा। प्रोटोजोआ गमन के पादाप, कशाभिकाएँ, रोमाव आदि पाए जाते हैं। तो गमनाओं के एक केंद्रक के आधार पर ये पर उपसंघ निम्नलिखित हैं। उपसंघ
सार्कोमास्टिगोफोरा है, देखिए आपका, और स्पोरोजोआ है, निडोस्पोरा है और सीलियोफोरा है। तो ये द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्रोटोजोआ, अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन जो है बताया था, तो इसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें से साइज है, शेप है, लोको जो है मोटर्स डिवाइस है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप इसको कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।